हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग आए थे बोराडी परखन आए थे, जो कि इकरा हसन आने वाले हैं। तो अभी लैंड किया नहीं है, तो लैंड करने में अभी टाइम है। तो चलिए तब तक दिखाते हैं कहाँ पे आने वाला है। तो चलिए जा रहे हैं, आप लोग को जरूर मैदान दिखाएंगे, बहुत ही बड़ा मैदान है। तो चलिए आइए हमारे पीछे कैमरा लेके। तो अपने हाथों से खाना खिलाते थे। दक्षिणी भारत में पढ़ाई की, फिर MBA करने के लिए लंदन चले गए और MBA करके यहाँ का खिदमत करना स्वीकार किया। और आप जानते हैं कि अभी भोलू भाई बोल रहे थे कि गठबंधन का उम्मीदवार कौन है। आप जानते हैं कि गठबंधन के सभी पार्टी ने, सभी नेताओं ने यह ऐलान किया कि तेजस्वी यादव ही गठबंधन का नेता होगा और सरकार बनी तो वो मुख्यमंत्री और CM बनेगा। तो फिर गुंजाइश नहीं रह जाती किसी की। लेकिन कुछ लोगों ने बगल के मंत्री, मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता हूँ, बाबू यादव जी ने मजबूर किया कांग्रेस को, काला कमान को, और यहाँ से टिकट दे दिया। नहीं है तो आने वाले टाइम में तो काफी भीड़ लग रहा है। तो आदमी लोग सारा आ रहे हैं। चलिए आप लोग को दिखाते कितना भीड़ लगा हुआ है। भाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पुलिस आ चुका है। 1-2 गाड़ी आज के लोग देख लीजिए। तो भाई अभी इकरा हसन को आने में अभी टाइम है। तो कुछ ही टाइम में मतलब समय में आ सकते हैं। तो अभी हम लोग को टाइम पता नहीं है। तो आने वाले होंगे, शायद रास्ते में होंगे। तो यहीं पे लैंड करने वाले हैं वो। वो अपनी बातों को रखेंगे अपनी पार्टी के लिए। हमारे भाइयों हमारे बीच हमारे भाभी विधायक भाई रंजीत भारती जी आ चुके हैं। आप हम मैं चाहूंगा कि हमारे बीच आप अपने अपने बात पर रखने का काम
मैं खिलौना दुकान नहीं बना रहा है। अरे दिखना भी चाहिए यार। सभी को अपनी तरफ से प्रणाम सलाम नमस्कार करते हैं। और इस क्षेत्र में आज पहली बार हमारे चुनाव प्रचार में आई हुई लोकप्रिय सांसद मैडम विक्रा सिंह जी का हम अपनी तरफ से सभी के सामने नमस्कार करते हैं। सभी को आप लोगों की तरफ से मैडम नमस्कार करते हैं। देखिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और बहुत कम समय बचा है चुनाव प्रचार में। आप लोग के बीच जो बात लेके आए हैं, आप लोग सभी के बीच में चुनाव लड़ने आते हुए आए हैं। आप लोग एक सेवा भाव से आए और सेवा भाव से हम इसलिए आए कि आप लोग के बीच हम नए हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ अच्छा कर पाए। हमने 2-3 घोषणाएं किया है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं, आप लोग के आशीर्वाद से हमें प्यार आशीर्वाद अपना पूरा गरीब अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीना सार्वजनिक करके उसको दान कर देंगे। और हमने हर विधायक को जो पटना में आवास मिलता है, इस क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए, इस क्षेत्र की जनता जो भी पटना जाएंगे उनके लिए आवास हम मुफ्त कर देंगे हमेशा के लिए। देखिए, उपस्थित है, हम सभी इंतजार कर रहे हैं जिसकी आवाज सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान में, जिसकी आप लोगों को आपके ऊपर
यकीन मानिए इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई है। वो आज बड़े गांव से आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्या फैसला लेते हैं, कि आप इस नफरत से लड़ने वाली तानाशाही सरकार को हम लोगों का बदला लेकर जवाब देने का काम करते हैं या नहीं? बताइए, करेंगे या नहीं? मैं ये भी आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी एक विधायक के जीतने से बदलाव नहीं आ सकता। जब तक हम सरकार नहीं बदलेंगे तब तक माहौल नहीं बदलने वाला। तो माहौल बदलने के लिए जरूरी क्या है कि हम अपनी सरकार बनाएं। और सरकार कौन बना रहा है बताइए? तेजस्वी यादव जी बनाने जा रहे हैं। तो आप सीधा अपने प्रत्याशी के माध्यम से मुख्यमंत्री से जुड़ने जा रहे हैं। और इससे बड़ी चीज आपके लिए, हमारे लिए, इस देश के हर अमन पसंद हिंदुस्तानी के लिए नहीं हो सकती। और ये भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते। हमें जरूरी है कि हम सब 36 बिरादरी सर्व समाज को साथ लेकर चले। एक दूसरे की विभाग का कानून लाया गया तो सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे, लेकिन 208 लोग जो हमारे साथ खड़े हुए थे कंधे से कंधा मिलाकर, वो सभी हमारे हिंदू भाई थे। यही हमारे देश की खूबसूरती है। ये भाईचारा, ये गंगा जमुनी तहजीब, इसी की हमें हिफाजत करनी है। और इसकी हिफाजत के लिए हमें अपना एक एक वोट सही जगह पर देने का काम करना है। जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनका जवाब हम अपने प्यार से, अपने भाईचारे से दे सकते हैं। याद कीजिए, जब अंग्रेज हम पर राज करते थे वो भी इसी तरह फूट डालकर राजनीति करते थे। ये भाजपा वाले नए दौर के अंग्रेज हैं, ये भी फूट डालकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो इनको हमें जवाब देना है। जब हिंदू मुस्लिम भाई एक हो गए थे तो अंग्रेजों को अपने यहाँ से हटाया था, इसी तरह भाजपा की सरकार को हमें भगाना है। बताइए, भगाएंगे अपना एक एक वोट? ये आज आपके पास ये अधिकार है, कल की कोई गारंटी नहीं कि ये अधिकार आपके पास छोड़ेंगे या नहीं। इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, SIR लगाकर आप पर। आप किस चीजों का सबूत देंगे? आप दे सकते हैं अपने पूर्वजों का सबूत कि वो इसी मिट्टी में शामिल है, कि उनका खून इसी मिट्टी में शामिल है? ये हमें सिर्फ कागजी लड़ाई में उलझाना चाहते हैं, हमसे हमारे संवैधानिक अधिकार छीनना चाहते हैं। तो इनसे हमें ताकत को छीनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये उसी ताकत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेंगे, जैसे इन्होंने वक्फ का कानून लाकर किया था। आगे पता नहीं क्या क्या हमारे साथ ये करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो पूरे हिंदुस्तान भर में आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे भाई यहाँ पर इस उत्पीड़न का, इस अत्याचार का, इस जुल्म का बदला अपने वोट से जरूर लेंगे। इस बार अगर चूक हो गए तो बहुत लंबा पछताना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे युवा भाई यहाँ पर खड़े हैं जो रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश भी जाते हैं। एक बार उनसे आपका हाल मालूम कीजिए। हमें वहाँ घुट घुट के जीने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर हमारे पड़ोस का बिहार हमारे लिए बदला नहीं लेगा, हमारे लिए खड़ा नहीं होगा, तो कौन होगा बताइए? तो मैं बहुत दूर से आपकी बहन, आपकी बेटी आपके बीच में चलकर आई हूँ कि अपना एक एक वोट आप लोग इकट्ठा कर एकजुट कर एक प्रत्याशी को दीजिए जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी है, जो सीधा सीधा आपको सिर्फ मुख्यमंत्री की तरफ देखना है। वोट अगर इधर उधर सब जगह अपना बिखेर देंगे तो उससे कौन जीतेगा? उससे भाजपा ही जीतेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि अपना एक एक वोट एक पुष्ट कर आप अपने युवा प्रत्याशी रजनीश यादव जी को देने का काम कीजिए। ये आपकी नहीं, ये सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी जीत होगी। जो दुखी है इस सरकार से, इस सरकार के उत्पीड़न से, और यकीन मानिए आप यहाँ बटन दबाएंगे, यहाँ इस सरकार को हराएंगे और इनके ऊपर तक चढ़े होने का काम होगी। तो ये बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे हैं। बताइए, करेंगे या नहीं? मेरी यही आपसे गुजारिश है। और मेरी जो माएँ बहनें बड़ी संख्या में यहाँ मुझे सुनने के लिए आई थी,
के लिए बड़ी अच्छी योजना बनाई गई है। तेजस्वी जी कल कह कर गए कि हर महीने 2500 रुपए वो महिलाओं को देने का काम करेंगे, और यही नहीं 2500 12 महीने में 30,000 होते हैं, और आने वाली 14 जनवरी को आपके अकाउंट में 30,000 सीधे सीधे पहुंचने का काम होगा, ऐसा उनका वादा है। तो ये बहुत बड़ा काम हमारी महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए हो रहा है। और मुझे ये भी सुनने में आया कि कुछ लोग वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी माँ बहनें, आप हमें जवाब दीजिए कि हम ईमान के लोग हैं, हमारा ज़मीर जिंदा है, हम वोट को हराने का काम करेंगे। जब हरियाणा में हम नहीं हरा पाए भाजपा को, जब महाराष्ट्र में जो काम नहीं हो पाया, तो हमारे बहुत हौसले टूटे। मुझे लगता है आपके भी टूटे होंगे, बताइए टूटे थे या नहीं? तो आप ये समझिए कि लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान के आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उन्हें हौसला देने का, हिम्मत देने का काम करेंगे। तो आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बड़ी दूर से, बड़ी उम्मीदों से आपके बीच आई हूँ कि आप इस बात का मान रखेंगे या नहीं? तो वादा करो ना इनसे, एक वोट आपका नहीं मिलेगा। रजनीश भारती जी को अपना एक वोट देकर यहाँ से जिताने का काम कीजिए। और मैं कैराना से आई हूँ, आपको वहाँ के एक बहुत बड़े हमारे शायर थे, उनका शेर आपके बीच में छोड़कर जाना चाहती हूँ कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो मेरे भाइयों, खता ना हो, गलती ना हो, चूक ना हो, अपना एक वोट उस प्रत्याशी को जो सरकार बनाने जा रहे हैं देकर इतिहास लिखिए, तस्वीर बदलिए बिहार की और तकदीर बदलिए हिंदुस्तान की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दुआओं की दरख्वास्त है। तो भाई इकरा हसन का मतलब भाषण ख़त्म हो चुका है, तो वो अब जाने वाली हैं। तो हेलीकॉप्टर पे वो बैठ चुके हैं, तो उड़ान भरने का अब टाइम है, तो अब जाने लगे वो।